सबको जय मसीह की। जैसे कि हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जब जब परमेश्वर ने अपने बड़े चिन्ह चमत्कार प्रकट करना या अपने लोगों को पाप से निकालकर उद्धार की तरफ लेके जाना चाहा, तब तब परमेश्वर ने अपने दासों, अपने प्रेरितों, अपने भविष्यद्वक्ताओं को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। उनमें से ही परमेश्वर का एक नबी एलिया हुआ, जो कि हमारी ही तरह सुख दुख भोगने वाला मनुष्य था, लेकिन वो हर समय परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहता था, जिसने उस समय की हुकूमत का विरोध किया जो कि परमेश्वर के वचन के खिलाफ थी। और एलिया के द्वारा परमेश्वर ने बहुत बड़े चिन्ह चमत्कार किए, जिन्हें देखकर अन्य जातियों ने भी यह विश्वास किया कि यहोवा ही जीवित परमेश्वर है। तो आइए हम देखते हैं एलिया के उस जीवन को। हे परमेश्वर, मैं तेरा दास एलिया तेरा धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर, मैं जानता हूं कि ये इज़राइली प्रजा तुझसे दूर हो चुके हैं। इन लोगों ने राजा अहाब की बातों को मानकर तेरी उपासना करना छोड़ दिया है, और अब ये लोग पाप में पड़े हुए इधर उधर भटक रहे हैं। परमेश्वर, तू अपने लोगों को आजाद करने वाला परमेश्वर है। तेरे वचन में लिखा है कि अगर ये लोग ना मुड़े तो तू इस पृथ्वी पर बारिश को बंद कर देगा। इसलिए परमेश्वर यहोवा, मैं तुझसे यह प्रार्थना करता हूं कि अब बारिश को बंद कर दे और मुझे उत्तर दे। परमेश्वर, एलिया, हाँ प्रभु, मैंने तेरी गिड़गिड़ाहट देखी है और तेरी प्रार्थना को सुना है। इसलिए अब उठ और राजा अहाब के पास जा और राजा से कह कि सेनाओं का यहोवा परमेश्वर यूं कहता है कि मेरे दास एलिया के कहे बिना ना तो बारिश होगी और ना ही ओस पड़ेगी। ठीक है प्रभु। लाओ, ये लाओ मेरे लिए। नहीं, ये नहीं, ये लाओ। ये अनार लाओ। अंगूरों का रस लाओ मेरे लिए। स्वादिष्ट स्वादिष्ट। ये लाओ मेरे लिए।
हाँ एलिया, कैसे आया तू? हे दुष्ट राजा, तेरे पाप परमेश्वर के आगे बहुत बढ़ चुके हैं और तूने अपने दुष्ट कामों को बंद करना नहीं चाहा। तूने परमेश्वर की इस्राएली प्रजा को परमेश्वर से उनको दूर कर दिया है और तूने खुद एक ऐसी औरत से ब्याह किया है जो खुद जादू टोना करने वाली है, जो खुद परमेश्वर के विरोध में है। अगर तूने ये गलत काम करने बंद ना किए तो मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का क्रोध तेरे ऊपर और तेरी समस्त प्रजा के ऊपर भड़केगा। एलिया, खामोश! तू मेरी प्रजा में और मेरे लोगों के सामने मेरा अपमान कर रहा है। तू अपने आप को परमेश्वर का सच्चा दास कहता है। कौन है तू और कौन है तेरा परमेश्वर? मैं इन बातों को नहीं मानता। कौन है तू? मैं तुमसे कहता हूं कि यदि परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा तो तुझे कोई नहीं बचा सकता। ना तो तेरा ये राजमहल, ना तेरे सैनिक, ना तेरी राजगद्दी और ना तू खुद अपने आप को बचा पाएगा। और परमेश्वर यहोवा ने मुझे तेरे पास ये कहने को भेजा है कि अब मेरे कहे बिना इस पृथ्वी के ऊपर ना तो बारिश आएगी और ना मेह बरसेगा। अरे कहता है मेरे कहे बिना ना बारिश पड़ेगी ना ओस पड़ेगी। एलिया, कभी ऐसा हुआ है किसी इंसान के कहने से बारिश रुक जाए और ओस ना पड़े? कभी ऐसा हुआ है? तू कौन होता है? मैं नहीं डरता। इतना बड़ा मेरा राज्य है, इतने लोग मेरे साथ हैं। मैं इन बातों को नहीं मानता और ना मैं तुझसे और ना तेरे परमेश्वर से डरता हूं। कुछ नहीं होने वाला, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। जा, चले जा। कहता है मैं बारिश नहीं तुमसे होगी। कहता हूं कि अब यहोवा परमेश्वर ही तुझे देखेगा। जा, चले जा, अपना काम कर। कहता है बारिश नहीं होगी। लाओ। और इस तरह राजा आहाब को परमेश्वर की चेतावनी देने के बाद एलिया वापस चला गया और परमेश्वर के दास की चेतावनी के अनुसार पूरे देश में बारिश न होने से सूखा और भारी अकाल पड़ गया और उस अकाल के कारण लोग मरने लगे, फसलें तबाह हो गई, जमीनें बंजर पड़ गई थी, हर तरफ चीखना चिल्लाना सुनाई पड़ता था और हाहाकार मच गया था। यह सब इसीलिए हो रहा था क्योंकि परमेश्वर की प्रजा ने परमेश्वर को त्याग दिया था और उन्होंने परमेश्वर की उपासना करना छोड़ दिया था। परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने अपना वचन मुझे दिया और राजा आहाब को यह संदेश भेजा और तूने अपने वचन के अनुसार किया। इसलिए परमेश्वर, मुझे बता कि अब मेरे लिए तेरी क्या आज्ञा है। एलिया, हाँ प्रभु। यहां से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में, जो यर्दन के पूर्व में है,
छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खाना खिलाएं। ठीक है प्रभु, मैं तेरे कहने के अनुसार जाता हूं। इस तरह एलिया परमेश्वर की मर्जी के अनुसार कुछ दिनों तक करीत नामक नाले में रहा, और कुछ ही दिनों के बाद उस नाले का पानी सूख गया। तब परमेश्वर का यह वचन एलिया के पास पहुंचा। एलिया, अब तू यहां से चलकर सिदोन के सारपत नगर को जा, और वहां मैंने एक विधवा को इस अकाल में भी तुझे खिलाने के लिए आज्ञा दे रखी है। जी प्रभु। माँ, माँ, मुझे भूख लगी है माँ, कुछ खाने को दो माँ। बेटा, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। ठीक है माँ, जल्दी जाओ माँ, मुझे भूख लगी है माँ। घड़े में तो मुट्ठी भर मैदा, कुप्पी में थोड़ा सा तेल, और चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां भी नहीं है। बेटा, मैं कुछ लकड़ियां लेकर आती हूँ। हे परमेश्वर, मेरे जीवित परमेश्वर, मेरा विश्वास है परमेश्वर कि तू आज मेरे लिए कुछ आश्चर्य कर्म करेगा। मेरे परमेश्वर, तू मुझे और मेरे बेटे को मरने नहीं देगा। मेरे जीवित परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे सामर्थी परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तू ही हमें सकाल के दिनों में बचा सकता है। मेरे सामर्थी परमेश्वर, हे नारी, मैं परमेश्वर का दास हूं और मुझे प्यास लगी है, इसलिए जा
और मेरे लिए एक गिलास पानी का लेके आ। और सुन, आते वक्त अपने हाथ में मेरे लिए एक रोटी पका के ले आना। हे परमेश्वर के दास, मुझे तेरे जीवित परमेश्वर के नाम की शपथ कि मेरे पास खाने को एक भी रोटी नहीं, घड़े में मुट्ठी भर मैदा, कुप्पी में थोड़ा सा तेल और चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां भी नहीं। ये लकड़ियां मैं लेकर जाती हूँ कि उसे अपने और अपने बेटे के लिए पकाऊं, हम उसे खाएं और मर जाए। मत डर और अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक रोटी बना के ला। उसके बाद अपने लिए और अपने बेटे के लिए पकाना। बेटा, ये पानी परमेश्वर के दास को देकर आओ। बेटा, ये रोटी परमेश्वर के दास को देकर आओ। माँ, आपने उन्हें खाना दिया माँ, मुझे भी खाना दो माँ, मुझे भूख लगी है माँ, मुझे खाना दो माँ।
माँ, बेटा, हमारे पास खाने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा। हमारे पास जो भी था वो हमने परमेश्वर के दास के जीवन में बो दिया है। अब हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। माँ, क्या हम भी दूसरे लोगों की तरह इस भूखमरी के कारण मर जाएंगे माँ? माँ, क्या हमारा परमेश्वर हमारे लिए कोई आश्चर्य कर्म नहीं कर सकता माँ? माँ, माँ, मुझे बहुत जाके भूख खड़ा लग। देख ले। माँ, हमारे पास कुछ भी नहीं है खाने को। मुझे भूख लगी है माँ। जाओ खड़ा। हैं? माँ तो कह रही थी कि घड़े में मैदा नहीं है और कुप्पी में तेल नहीं है। माँ, माँ, इधर आओ माँ। माँ, अब तो कह रही थी कि घड़े में मैदा नहीं है। माँ, माँ इधर देखो, घड़े में मैदा है माँ, क्या? और कुप्पी में तेल भी है माँ, और बर्तन अनाज से भरे पड़े हैं माँ। ये देखो माँ। अरे अरे, ये खाली घड़े में ये मैदा कैसे भर गया? और ये कुप्पी में तेल कहां से आ गया? हे मेरे जीवित परमेश्वर, सचमुच मेरे जीवित परमेश्वर, तेरा वचन सच्चा है कि तेरे सच्चे दासों के जीवन में बोया गया कभी व्यर्थ नहीं जाता। मेरे सामर्थी परमेश्वर, प्रभु की महिमा हो। हे परमेश्वर के सच्चे दास, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज जो भी मेरे जीवन में था वो मैंने तेरे जीवन में बोया, और उसे बोने से आज मेरे घराने में उद्धार आया। हे मेरे सामर्थी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे मेरे यहोवा परमेश्वर, तेरी बढ़ाई हो। हे मेरे जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। यहोवा तेरा धन्यवाद, यहोवा तेरा धन्यवाद, यहोवा तेरा धन्यवाद। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। यहोवा तेरा धन्यवाद। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। ठीक उसी तरह उस विधवा स्त्री के परमेश्वर पर विश्वास रखने के कारण वो तो बची ही, साथ ही उसके घराने ने और रिश्तेदारों ने भी उस अन्न में से खाया, और उसका अन्न कभी खत्म ना हुआ। और एलिया भी उसमें से तब तक खाता रहा जब तक अकाल के दिन खत्म ना हुए। परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार किए, और परमेश्वर ने अपने दास से कहा, हे मेरे परमेश्वर,
तू बड़े और आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। परमेश्वर, मुझसे बात कर कि अब मैं तेरा क्या संदेश लेकर राजा आहाब के पास जाऊं। एलिया, हाँ प्रभु। अब यहां से उठ और अपने आप को राजा अहाब को दिखा और उसे बता कि यहोवा परमेश्वर अब धरती पर बारिश को करने जा रहा है। जी प्रभु। हे मुझे दुख देने वाले एलिया, अब क्या दुख देने आया है मुझे? पहले ही तेरे कहे के अनुसार वैसा ही हुआ जैसा तूने कहा था। तूने कहा था कि 3.5 साल ना बारिश पड़ेगी और ना ओस होगी। वैसा ही हुआ। देख, पूरे देश में हाहाकार मची हुई है। पूरी जमीन बंजर पड़ी है। भूखमरी के कारण लोग मर रहे हैं। बहुत ही बड़ी हाहाकार मची हुई है। अब क्या कोई और संदेश देने आया है? नहीं राजा अहाब, परमेश्वर यहोवा ने मुझे तेरे पास भेजा है कि मैं तुझसे बताऊं कि जा, अपने रथ तैयार कर, अपने घोड़सवारों को तैयार कर और यहां से निकल जा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा परमेश्वर मुझे यह कहता है कि अब इतनी बारिश होगी कि अगर तू इस बारिश में फंस गया तो यहां से लौट नहीं पाएगा। जा, यहां से चला जा। तो इस तरह एलिया नबी और बाल के नबियों में यह बात उठी कि सच्चा परमेश्वर कौन है, और सच्चा परमेश्वर केवल वो होगा जो आसमान से आग उतार के उत्तर देगा। और उस समय ऐसा हुआ कि जब एलिया ने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की तो स्वर्ग से आग उतरी, और परमेश्वर के इस बड़े चमत्कार को देखकर लोगों ने यह विश्वास किया कि यहोवा ही परमेश्वर है।